इसलिए पापा मैं चाहती हूँ कि आप मंच पर आएं और इस खास पल को मेरे साथ साझा करें। यह सुन मंच पर मौजूद सभी लोगों ने बेटी के पिता की तारीफ करने लगे, परंतु तभी पिता ने कुछ ऐसा देखा कि पूरी सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि बड़ी बेटी ने जिस पिता को मंच पर बुलाया था वह उसके असली पिता नहीं थे। इसलिए यह सब देखकर छोटी बेटी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह आगे बढ़ी, परंतु असिस्टेंट ने उसे रोक लिया और डीएनए टेस्ट आने तक उन्हें इंतजार करने को कहा। परंतु गुस्से में पिता ने बेटी से कहा कि वह आदमी नहीं बल्कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। और यह सुनकर बड़ी बेटी घबरा गई, इसलिए गुस्से में उसके प्रेमी ने पिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सबूत की मांग करने लगा। और पिता ने जब सबूत के तौर पर खानदानी कागजात पर हुए बड़ी बेटी के हस्ताक्षर को दिखाया तो वह उसे मानने से इनकार कर दिया और उसे फाड़ कर फेंक दिया और होटल के मैनेजर को बुलाकर उन्हें बाहर ले जाने को कहा। परंतु पिता अपनी जिद पर अड़े रहे, इसलिए उसके प्रेमी ने चेयर उठाया और पिता को मारना चाहा। किंतु तभी असिस्टेंट के मोबाइल पर एक मैसेज आया और डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह आदमी ही महिला सीईओ के असली पिता है। इसलिए पिता की रक्षा के लिए गुस्से में महिला सीईओ ने एक प्लेट उठाया और उसके प्रेमी की ओर दे मारा और यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। ये लप्पू आदमी शादी से बचने के लिए घर से भागते हुए एक मजदूर की सीढ़ी पर चढ़ गया और बाल बाल गिरने से बचा, जिससे उसकी मां घबरा गई और तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को नीचे खड़ा कर दिया। लेकिन मौका पाते ही आदमी ने पास से गुजरती हुई एक रिक्शा पर कूद गया और अपनी मां के चंगुल से भाग निकला। परंतु डेस्टिनेशन पर पहुंचकर रिक्शा चलाने वाली लड़की ने उससे किराया मांगा। इससे पहले कि वह पैसे देता, ग्राहक अपना सामान उतरवाने आ गया और लड़की ने बिना किसी परेशानी के 200 किलोग्राम वजन वाले सामान को आसानी से उतार दिया। यह देखकर वह दंग रह गया, लेकिन सामान उतारने के बाद ग्राहक ने लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा, जिससे लड़की ने तुरंत उसका हाथ मोड़कर तोड़ दिया। तभी ग्राहक की पत्नी वहां आई और बिना बात समझे लड़की पर आरोप लगाने लगी कि वह उसके पति को बहका रही है। लड़की ने बहस से बचते हुए वहां से जाने की कोशिश की, परंतु ग्राहक ने उसे रोका और धीरे से कहा, अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे पिटाई झेलनी पड़ेगी। ये पैसे लो और मुझे बचा लो। लड़की, जो पैसे को ज्यादा महत्व देती थी, तुरंत मान गई और बॉडीगार्ड्स ने ग्राहक की झूठी बातों में आकर उसकी पिटाई शुरू कर दी और लड़की बेफिक्र होकर पैसे गिनने लगी। खाना बनाते समय आदमी ने पाया कि घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, इसलिए वह करोड़ों की कीमत वाली सुनहरी लकड़ी को काटकर सीधा आग में डाल देता है। उसकी अमीरी का यह अंदाज एक कैमरे में कैद हो जाता है, जो एक रियलिटी शो में दिखाया जा रहा था। शो के होस्ट और दर्शक यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कबाड़ बीनने वाला आदमी इतना अमीर कैसे हो सकता है। असल में वह आदमी इतना अमीर है कि उसके घर में सोना चांदी और गहनों का भरमार है, फिर भी वह गरीब बनने का नाटक करता है। हर दिन वह एक पुरानी साइकिल पर कबाड़ इकट्ठा करता है। उसकी नौकरी इतनी गोपनीय है कि उसने अपनी बेटी तक को भी नहीं बताया, इसलिए उसकी बेटी सोचती है कि उसका परिवार बहुत गरीब है और वह परिवार का बोझ हल्का करने के लिए एक रियलिटी शो में हिस्सा लेती है। इस शो में नियम था कि 3 बच्चों के पिता की जिंदगी को छुपकर रिकॉर्ड किया जाएगा और सबसे अच्छा पिता चुना जाएगा, जिसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। शो में पहला पिता एक कंपनी का सीईओ होता है, दूसरा एक प्रोफेसर, तीसरे नंबर पर उस लड़की के पिता की बारी आती है जो सड़क पर कचरा इकट्ठा कर रहा होता है। पहले तो लोग उसे सबसे गरीब समझते हैं, लेकिन जब उसे एक महंगी रोल्स रॉयस कार के पास जाते देखते हैं तो सभी दर्शक चौंक जाते हैं कि कबाड़ इकट्ठा करने वाला आदमी इतनी महंगी गाड़ी का मालिक कैसे हो सकता है।